मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैं जो भी कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। क्या आपको पता है इसी तरह कोर्ट में भी गीता, कुरान, बाइबल और भी बाकी धार्मिक ग्रंथों को रखा जाता था और आई विटनेस मतलब चश्मदीद गवाह उनके धर्म के अकॉर्डिंग उनसे कसम खिलवाई जाती थी। तो आजकल गीता और बाकी धार्मिक ग्रंथों में हाथ रख के कसम नहीं खाई जाती है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो रियल में प्रैक्टिस नहीं होता है। आखिर इतनी यूनिक प्रैक्टिस इंडिया में स्टार्ट कैसे हुई और इसकी हिस्ट्री क्या थी और किस रीजन की वजह से इसे खत्म करा गया। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी मिश्रा एंड यू आर वाचिंग लॉ पॉइंट। तो देखिए, भारत में मुगलों के शासन के वक्त रिलीजियस बुक पर मतलब कि धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा स्टार्ट करी गई थी। उस टाइम तो ये माना जाता था कि कोई भी भारतीय अपनी धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खा रहा है तो इसका मतलब कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो यही सेम फंडा ब्रिटिशर्स ने भी अडॉप्ट कर लिया। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स हर चीज़ के लॉ ही तो बनाते थे, तो इस सेम चीज़ के लिए इन्होंने एक लॉ बना दिया और इसे हम कहते हैं इंडियन ओथ्स एक्ट 1873, जो हर इंडियन कोर्ट में यूनिफॉर्मली फॉलो होने लगा। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के कई साल बाद भी इस लॉ को फॉलो किया जाता था 1950s 1960s तक। हिंदू गीता पे, मुस्लिम कुरान पे, क्रिश्चियन बाइबल पे, हर धर्म का इंसान अपनी धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रख के कसम खाता था इंडिपेंडेंस के बाद भी। ये पूरा सिलसिला खत्म होता है 1969 में, जब लॉ कमीशन ने अपनी 28th रिपोर्ट में ओथ एक्ट 1873 के इस लॉ में कुछ रिवैम्प करने के लिए कुछ सजेशंस दी, कुछ रिकमेंडेशंस दिए और इन्हीं सजेशंस के चलते ही इस लॉ की जगह आया ओथ एक्ट 1969, जो अभी तक फॉलो किया जाता है। अच्छा, ये जो चेंजेस हुए थे ये क्यों लाए गए थे? सिस्टम को और यूनिफॉर्म और रेगुलेट करने के लिए, ताकि देश का हर इंसान अलग अलग किताबों पे हाथ रख के कसम ना खाए, शपथ ना ले, बल्कि हर एक इंसान एक ही तरीके से शपथ ले। तो अब आप क्या कहेंगे? तो मैं ईश्वर को साक्षी मान के कसम खाती हूँ, मैं जो भी कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। एक और बात, अगर कोर्ट में कोई 12 साल का बच्चा आता है या उससे छोटा बच्चा आता है तो उससे किसी भी तरीके से कोई भी कसम नहीं खिलवाई जाएगी। सो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। ओके, बाय बाय।